नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में जो टॉपिक रहने वाला है वो है प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को जो है हम आज इस वीडियो में हल करेंगे। बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 जो है हमने प्रश्नावली 3.4 के वो वीडियो के पार्ट 1 में कर रखा है। अब ये जो जिसे अगर आपने नहीं देखा है तो जिसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसे आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो है टोटल जो है एफ तक दिया है क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ जो है दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सी जो संख्याएं हैं वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो सह अभाज्य संख्याओं का सबसे पहले हम तो ये जान लेते हैं कि परिभाषा क्या होती है, कि किसे कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसका परिभाषा मैंने बता रखा है कि सह अभाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर बोला जाता है, जिसका परिभाषा है कि दो संख्याएं जिनमें केवल अंक एक ही जो है सार्वगुणनखंड होता है, मतलब कॉमन गुणनखंड होता है, कॉमन फैक्टर होता है, जिसमें सिर्फ संख्या एक जो है सिर्फ कॉमन फैक्टर हो, तो वह संख्याएं जो है वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये है इसका सह अभाज्य संख्याओं की परिभाषा, कि मतलब दो संख्याएं दिया गया है, दोनों के अगर कॉमन जो है गुणनखंड निकालते हैं, उन कॉमन गुणनखंड में सिर्फ संख्या एक जो है वही एक कॉमन गुणनखंड के रूप में हो, तो अभी वो जो दो संख्याएं होंगी वो जो है सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो दिया हुआ है 18 और 35 में, इसको हमें जांच करना है कि क्या ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 18 के जो गुणनखंड है वो सारे लिख लेंगे। तो 18 का गुणनखंड मतलब 18 किस किस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो 18 जो है 1 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी और 18 से जो है ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्याएं जो है वो 18 के गुणनखंड हैं। इसी तरह 35 का भी निकाल लेते हैं। तो 35 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा और खुद 35 होगा। तो इन दोनों संख्याओं के जो है हमने गुणनखंड लिख लिए हैं। अब इन दोनों को मैच करेंगे, टैली करेंगे, तुलना करेंगे, तो देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी संख्या जो है वो कॉमन है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर की सारी संख्याएं देख लिया, नीचे की सारी संख्याएं देख लिया, सारे गुणनखंड देख लिए। तो इसमें हम देख रहे हैं सिर्फ संख्या एक जो है वो कॉमन है, इसके अलावा और कोई गुणनखंड जो है कॉमन नहीं है। तो सिर्फ संख्या एक जो है कॉमन है, सार्वगुणनखंड है, तो इसलिए यह संख्याएं जो है वो सहअभाज्य संख्याएं होंगी। तो 18 और 35 जो है वो सहअभाज्य संख्याएं हैं। जो 5 का जो बी दिया हुआ है वो है 15 और 35। इसको जांच करना है कि यह सहअभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 15 का गुणनखंड लिख लेंगे। तो 15 गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। 37 का, तो जैसा कि आप जानते हैं 37 जो है एक अभाज्य संख्या है, जिसे प्राइम नंबर बोला जाता है। तो प्राइम नंबर का डिफिनीशन क्या होता है कि वे संख्याएं जो संख्या एक और स्वयं के अलावा जो है किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो वे संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 37 एक अभाज्य संख्या है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा और 37 होगा। तो अब इसमें देख लेते हैं कॉमन क्या है, कॉमन गुणनखंड कौन सा है, 1 है। तो इसलिए 15 और 37 जो है वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो 5 का जो सी है, जो सी क्वेश्चन दिया हुआ वो दिया है 30 और 415 को जांच करना है कि यह सह अभाज्य संख्याएं है या नहीं है। तो जांच कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 30 के जो है गुणनखंड लिख लेंगे। तो 30 किस किस संख्या से विभाजित होती है, तो वो उसके गुणनखंड होंगे। तो किस किस संख्या से विभाजित होती है, 1 से होती है, 2 से होती है, 3 से होती है, 5 से होती है, 10 से होती है, 15 से होती है और 30 से होती है। तो ये जो है इसके 30 के गुणनखंड हो गए। इसी तरह 415 का भी निकाल लेते हैं। तो 415 का जो विभाजित होगा किसी किस संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, वह संख्या इसके गुणनखंड होंगे। तो किससे विभाजित हो जाएगा, 1 से विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा और 415
15 से विभाजित होगा, इसके अलावा और किसी संख्या से ये विभाजित नहीं होगा। तो इसके जो है अब इन दोनों को मैच कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कॉमन क्या क्या है, 1 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो इसलिए जो है 30 और 415 जो है वो सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो डी दिया हुआ है 17 और 68, तो इसको जांच करना है कि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। तो जांच कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 17 के जो है गुणनखंड लिख लेते हैं। तो गुणनखंड क्या क्या होगा, किस किस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, 1 से विभाजित हो जाएगी और ये 17 से विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा और कोई इसके गुणनखंड नहीं बनेंगे क्योंकि यह एक जो है अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। 68 का देख लेते हैं। तो 68 के क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 17 होगा, 34 होगा और 68 होगा। तो 68 के जो है इतने गुणनखंड होंगे। तो इसमें देख लेते हैं कॉमन क्या क्या है, 1 है कॉमन और 17 है कॉमन। तो जब अब 1 से अलावा जो है दूसरी संख्या भी कॉमन मिल गई है, इसलिए 17 और 68 जो है वो सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि इसमें 1 और 17 जो है दो चीजें कॉमन मिल गई हैं। संख्या 1 के अलावा जो है 17 भी कॉमन में है, तो इसलिए यह सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। जो 5 का ई दिया हुआ है वो है 216 और 215। तो इसको जांच कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 216 के जो है गुणनखंड लिख लेते हैं। 216 के क्या क्या गुणनखंड होंगे, ये जो है 1 से विभाजित हो जाएगी, इकाई का स्थान पे 6 है तो इसलिए 2 से विभाजित हो जाएगी। 6 1 7, 7 2 9, 9 है रहा तो यह 3 से भी विभाजित हो जाएगी। ये इकाई और दहाई का स्थान पे 16 है तो ये जो है 4 से भी विभाजित हो जाएगा। 5 से नहीं होगा, 2 और 3 से विभाजित हो रहा है इसलिए 6 से विभाजित हो जाएगा। 7 से विभाजित नहीं होगा, 8 से, तो 8 दूना 16, ये 8 से भी विभाजित हो जाएगा, 9 हो जाएगा इसका। तो 216 के इतने गुणनखंड हो जाएंगे। 1 से विभाजित होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 9 से, 12 से, 18 से, 24 से, 27 से, 36 से, 54 से, 72 से, 108 से, 216 से, इतनी संख्याओं से जो है 216 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो ये इसके गुणनखंड होंगे। तो दूसरी संख्या जो दिया हुआ वो 215 दिया हुआ है। तो 215 के जो गुणनखंड होंगे वो 1 होगा, 5 होगा और खुद 215 होगा। तो इनमें देखते हैं कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन सिर्फ हमको 1 ही मिल रहा है इसमें, तो इसलिए सिर्फ इसमें जो है कॉमन 1 मिल रहा है। इसके अलावा और कोई संख्या जो है कॉमन नहीं मिल रहा हमको। तो इसलिए संख्या 216 और 215 जो है एक सहअभाज्य संख्याएं हैं। जो 5 का एफ दिया हुआ वो दिया हुआ 81 और 16। तो इनको भी जांच करना है कि यह सहअभाज्य संख्याएं है या नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 81 के जो है गुणनखंड लिख लेंगे। तो 81 गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा और 27 होगा और 81 होगा। इसी तरह 16 का गुणनखंड लिख लेंगे। तो 16 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16 होगा। तो इन दोनों में जब टैली करते हैं, दोनों को मैच करते हैं, तो संख्या 1 ही जो है सिर्फ कॉमन है। तो 81 और 16 जो है वो सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जैसा कि आप जो है स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, तो किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित हो जाएगी। तो जैसा कह रहा है कि एक संख्या है वो जो है 5 और 12 दोनों से जो है विभाज्य है। तो कह रहा एक और ऐसी संख्या बताइए जो है उस संख्या को सदैव विभाजित कर दे। तो इसके लिए क्या करना है, हमको 5 और 12 का जो पहला जो है कॉमन मल्टीपल्स पता करना है, सार्वगुणज पता करना है। तो 5 और 12 का जो पहला सार्वगुणज होता है वो होता है 60। तो जो भी संख्या जो है 5 और 12 से अगर विभाजित हो रही है, वह संख्या जो है सदैव हमेशा जो है वो संख्या 60 से जो है विभाजित हो जाएगी। तो वह संख्या जो है होगी वो 60 होगा। तो 60 से वह पूरी तरह से विभाजित होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो 5 और 12 का सार्वगुणज है, कॉमन मल्टीपल्स है। जो 7वां संख्या दिया हुआ है वह दिया हुआ है कि एक संख्या 12 से विभाज्य है, और कौन सी संख्या है जिससे वह संख्या पूरी तरह से विभाज्य होगी। तो जैसा कह रहा है कि एक संख्या है वो 12 से विभाज्य हो रही है, तो वह और कौन सी संख्या से विभाज्य होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक बड़ी संख्या है वो जो है 12 से पूरी तरह विभाज्य होती है,
तो वो कह रहा है कि और किस संख्या से वो पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। तो क्या करेंगे इसके लिए, क्या होता है, तो 12 का जो गुणनखंड होगा, जो भी गुणनखंड होंगे 12 के, तो 12 का गुणनखंड क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12 होता है। तो जो भी 12 के गुणनखंड होंगे, तो 12 किसी बड़ी संख्या को अगर विभाज्य कर रही है, तो जो 12 के जितने गुणनखंड होंगे उन संख्याओं से भी जो है वो संख्या पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। तो इसलिए ये जो संख्या 12 से विभाज्य हो रही है, तो वो जो है इन संख्याओं से भी विभाज्य होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का हल। तो इस वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को हल किया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और एक और बात कि अगर आप गुणज और गुणनखंड के बारे में और समझना चाहते हैं, तो मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बना रखा है फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में, गुणज और गुणनखंड के बारे में। तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। आपका जो है गुणनखंड और गुणज के बारे में पूरी तरह से क्लियरिटी हो जाएगी। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।